डॉक्टर कर्मा उरांव अमर रहे, डॉक्टर कर्मा उरांव अमर रहे, डॉक्टर कर्मा उरांव अमर रहे। बुधवार 14 मई को राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा हरमोह देसावली में प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। धर्मगुरु बंधन तिग्गा के अगुवाई में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई एवं उनकी आत्मा के शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। जी, आज उन्हें याद करके वास्तव में एक नई ऊर्जा का हम एहसास कर रहे हैं और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर कर्मा सर हमारे साथ नहीं हैं। आज भी हम जब 7 बजता है तो हम याद करते हैं काश डॉक्टर कर्मा सर का फ़ोन आएगा सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हीं का पहला फ़ोन आता था और सोने से पहले भी वो हमें याद करते थे और सीधा झारखंड की समस्या हो, आदिवासियों की समस्या हो, चाहे किसी भी जाति समाज का या झारखंड को कैसे हम आगे ले चलेंगे, और ख़ासकर आदिवासियों के लिए तो जान प्राण न्यौछावर करते थे। और सुबह उठते के साथ गुरुजी आज ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, और इसलिए हम लोग एक दूसरे के सचमुच में पूरक थे। आज थोड़ा कमी खलती है, लेकिन उनकी यादों को लेके हम अपने कामों पर गति दे रहे हैं और हमेशा हम उन्हें स्मरण करते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बेहद ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हम फिर उन्हें याद कर पाए। ऐसे दिनों में तो अपने अपने कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन आज खासकर उनका दिन है और इस दिन में हम एक एक पल, एक एक क्षण हम उनके साथ उस याद को ताज़ा करना चाहते हैं। और आज जो लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन हुआ, और कल ही हमने पूरे देश को आह्वान किया है कि डॉक्टर कर्मा सर वो मामूली व्यक्तित्व नहीं थे, वो आदिवासी समाज के एक धरोहर थे। और इसलिए हमारा उनका पुण्यतिथि या जयंती जो भी हम मनाएंगे पूरे देश में मनाएंगे, और हमारा जो पूरे देश या अन्य देश में भी हमारा जो संगठन है उस संगठन के ये पर आह्वान पर हम लोग उनका श्रद्धांजलि सभा के लिए आदेश भी कर दिए और कई राज्यों में उनका कार्यक्रम आज हो रहा होगा। ऐसी कोई बात जो डॉक्टर कर्मा उरांव जी आपको कहते हो बड़ा करीबी से कि ये काम करना है, ये काम रह जाएगा, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ ऐसी बातें याद आती है और आपको लगता है कि हाँ कुछ काम रह गया जिसको आप एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते उसको पूरा करना चाहेंगे? वो एक शिक्षाविद थे, जरूर हमें वो गुरु मानते थे। मैं उम्र में छोटा था और उनके डिग्री में भी मैं छोटा था, लेकिन उनका जो सम्मान, जो हमें गुरु शब्द से जो हमें वो संबोधित करते थे, मैं भी उन्हें सर कह के ही संबोधित करता था। और ये दोनों का हम लोगों का जो प्यार था इस समाज के प्रति, और अंतिम क्षण जब मैं हॉस्पिटल में अंतिम बार उनसे मिला और शायद मैं वेलोर से होके आया था, वो जब हमारे कामों को जब देखते थे तो ताज्जुब करते थे, कैंसर से इस प्रकार जूझते हुए गुरुजी आप कैसे ऐसे लड़ सकते हैं। बोले सर समाज का जो दर्द है और वो पीड़ा मैं उनके अंदर भी देखता था। और दोनों साथ जब हम लोग चलते थे और उनका जब पता चला कि नहीं उनका दोनों किडनी अब समाप्त हो गया है, तो एक दिन हम लोग दोनों बैठे हुए थे, मैं उनको ढड़ास बताया, वो बोले कि गुरुजी अब तो मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ और बहुत सारा काम करना कैसे होगा। इतना व्यथित थे, और झारखंड सरकार को लेकर तो और ज़्यादा, क्योंकि ये सरकार एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है।
एक भी काम नहीं कर पा रहा। मैं बीपीएससी में मेंबर रह चुका हूं, अभी ये कोई भी वैकेंसी निकालने के लिए 4 साल का समय लगता है। मैंने वो कड़वा सच देखा है और वो हेमंत सोरेन को बहुत सलाह देना चाहते थे और कई दफा हम लोगों ने मिला भी, और लेकिन हेमंत सोरेन का क्या कहा जाए, मतलब वो जो भी यहाँ के विद्वान हैं उनसे, जिस तरह मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी, हम लोग उन्हें पार्टी स्तर से तो नहीं लेकिन एक गुरु के नाते, कि पहले के भी राजा जो हुआ करते थे वो अपने साथ धर्मगुरुओं से सलाह लिया करते थे, जो हम अपने राजपाट को चलाने के लिए अच्छे सलाहकार रखा करते थे। तो जो भी आज मैं देखता हूँ हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द में वही चोर उचक्के चट्टे बट्टे लोगों का ही एक दल बना हुआ है। इन्हें आज हम लोग एक तरह से महामानव मान रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर कर्मा उरांव वो शख्सियत थे जो प्रख्यात मानव शास्त्री होने के साथ साथ वो एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जो अपने शैक्षणिक और विद्वता से तो जाने ही जाते थे, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण भाव जो देखे थे वो हमको लगता है कि बहुत बड़ा सीख देता है। और हम लोग उनके इतने नज़दीक रहे, जितने भी सामाजिक आंदोलन या सामाजिक इशू पे, और उनके साथ जब हम बैठते थे या जब हम उनसे मिलना चाहते थे या मिलते थे, तो जो भी समय निर्धारण होता था उनसे समय से वो 5 मिनट पहले पहुंचते थे। तो ये समय की बाध्यता को उनको हमने जो देखा तो उनसे सीखा कि वो समाज के प्रति कितने चिंतनशील, कितने गंभीर थे, और समाज की दशा सुधारने के लिए उसे दिशा देने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, और वो हम लोगों के साथ जो चल रहे थे, और निश्चित तौर पे हम उन्हें एक बहुत बड़ा हम लोग आज उनका जो जगह खाली हुआ या उनकी जो अपूर्णीय क्षति हुई, उसको हम लोग आज तक हमारे दिल से नहीं निकलता। उनके साथ साथ एक बहुत बड़ा और जो विशेष गुण था, और उन विशेषताओं का अगर आज हम बयान नहीं करें तो हमको लगता है कि ये जो हमारा श्रद्धांजलि होगा वो अधूरा होगा। तो आज के श्रद्धांजलि के साथ साथ हम लोगों ने जितने लोग हम लोग राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के जमा हुए थे, उनके बीच ये भी संदेश या ये विचार हम लोग देना जरूरी समझे या समझते हैं, और वो था कि डॉक्टर कर्मा उरांव वो शख्सियत थे जो कि डायलिसिस हर तीसरे दिन दूसरे दिन डायलिसिस से कराते थे, लेकिन उसके बावजूद सेम दिन उसी दिन, मतलब वहां से आधा घंटा का केवल समय निकालकर, और वो फिर सामाजिक बैठक में या किसी जो सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें वो उपस्थित होते थे। ये इस बात को दर्शाता था या दिखाता था या बतलाता था कि वो समाज को कितना मिस करते थे, और समाज की दशा को सुधारने के लिए अपना जो दायित्व या कर्तव्य को निभाने के लिए या अपना जिम्मेवारी को वो बखूबी समझते थे, और इसीलिए वो हमेशा से उस परिस्थिति में, उस विकट परिस्थिति में, अस्वस्थ रहने की परिस्थिति में भी वो उठकर और हमेशा कार्यक्रमों में या बैठकों में आया करते थे। देखिए, कर्मा बाबा सच्चे अर्थों में सरना समाज के सरना रत्न है। समाज ने सरना रत्न की उपाधि भी दी है, और वो मानव शास्त्र के ज्ञाता थे, माने निर्विज्ञान। एक मानव, एक आदिवासी क्या चाहता है, क्या जानता है, आदिवासी की क्या संस्कृति है, क्या धार्मिक है, सारे के उन्होंने जीवन को निश्वर किया। और देश ही नहीं, विदेश में जाकर भी मानव शास्त्र के बड़े बड़े कार्यशालाओं में व्याख्यान दिए, और मानव शास्त्र, मानव की परिभाषा में, नर विज्ञान में हमारा जो आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाया। साथ ही झारखंड आंदोलन में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। CNT एक्ट हो, जमीन के परिवर्तन के लिए जो आंदोलन था उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। तो आज की पीढ़ी को उनको देखते हुए, उनके पथ कदमों पे चलते हुए आगे बढ़ना है, ताकि समाज और कर्मा उरांव मिले, समाज को सही दिशा मिले, समाज आगे बढ़े। सरना समाज के लिए वो सरना रत्न थे, इसमें हम उन्हें याद करते हैं। और उनके अधूरे सपने जो सरना धर्म कोड, सरना धर्म की परिभाषा या हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और मानव के रूप में हमारा विज्ञान, हम आगे बढ़े, इसके लिए जो उनका जो यात्रा था उसे पूरा करने के लिए हम नौजवान और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा उस
पथ पर चलेगी और काम करेगी। आपका चैनल सब हमको जय धर्मेश। और मैं कहना चाहूँगी सचमुच में आज हमारे बीच जो कर्मा डॉक्टर बाबा का पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे और मुझे तो बहुत ही कमी खलती है कहे कि जो डॉक्टर कर्मा बाबा थे उस समय समाज के लिए, धर्म के लिए, सब क्षेत्र में वो हम लोगों का साथ थे, एक गार्जियन के स्वरूप में थे। आज उनके चले जाने से समाज में भी बहुत अधूरापन लगता है, बहुत कमी खलती है। अभी बाबा रहते तो हम लोग का बहुत कुछ अभी होता, पर उनके नहीं रहने से आज वैसे हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर कर्मा बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में रहे और हम लोग उनका जो सोच था या उनसे हम लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं कि जो वो किए उसको हम लोग भी करेंगे, उसका पथ चिन्ह पे चलेंगे और उसका जो सपना था उसको हम लोग साकार करने में उसका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग उसका रास्ते पे चल करके हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। कहे कि आज वो हमारे बीच शिक्षा के रूप में ही नहीं, आज समाज के साथ साथ में हमारे समाज को, हमारे आदिवासियों को जगाने का या आगे की ओर ले जाने के लिए वो सरना कोड का भी आवाज़ जो उठाई उसमें उनका बहुत अहम भूमिका थी। और आज हम लोग उनका बातों पे आज चले और सचमुच में दिल्ली हो या कहीं भी हो, अगर जहाँ भी वो गलत होता था तो वो समाज में आकर के वो निखर रूप से बात को रखते थे और हमेशा वो सच्चाई के मार्ग पर भी वो चलते थे और हम लोगों को भी बोलते थे कि इसमें हम लोग को ऐसा करना है, वैसा करना है करके बोलते थे। आज बहुत ही दुख लगता है जब भी उसका फोटो को देखते हैं तो हमको तो अंदर ही अंदर बहुत ही अफसोस लगता है, बहुत ही दुख लगता है। अगर बाबा रहते तो सचमुच में हम लोग आज बहुत कुछ करते, ऐसा हमको लगता है। इसलिए मैं सबों से यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, सबको अगर एक होकर के अगर हम लोग एक रास्ते पे चलेंगे तो हम लोग का मंजिल ज़रूर मिलेगा। पर हमारे समाज के लोग ही आज इधर उधर हो रहे हैं। और हमेशा डॉक्टर बाबा कहते थे कि संगठन में ही शक्ति है और हम लोग सचमुच में एक संगठन में रहेंगे तो हम लोग मंजिल को ज़रूर पा सकते या पाएंगे, ऐसा बोलते थे। पर आज हमारे आदिवासी भाई बहन ही समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं यही कहूँगी, सबों से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हम लोग एक होकर के चलेंगे, तभी जा कर के हम लोग जो कुछ भी हम लोग सोच रहे हैं या मांग कर रहे हैं वो चीज़ पूरा होगा। बाबा कर्मा उरांव की आज पुण्यतिथि। आज इस अवसर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व धर्मगुरु बंधन टीका की अगुवाई में हम लोग लगातार इधर बैठक किए। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाबा कर्मा उरांव का सरना समाज के लिए, हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के लिए इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक अपने विचार, अपने ज्ञान, तमाम चीज़ों के माध्यम से हमें बेहतर दिशा निर्देश दिया, जिससे सरना समाज आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो इसके लिए हम लोगों ने राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि सभी स्टेट में, चाहे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, जहाँ भी हमारा संगठन है, सभी जगह बाबा कर्मा उरांव की जयंती मनाई जाएगी। और यही हुआ। हम लोग झारखंड का मेन, हम लोग यहाँ पर हरमू देशवली सरना स्थल जो है यहाँ पर, जिसमें कि हम लोग रांची, रामगढ़, तमाम जगह से लोग आए और हम लोग यहाँ पर बाबा कर्मा उरांव को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके विषय में कई बातें रखी गई और हम लोगों का प्रयास है, जैसे अभी रांची जिला में हम लोग यहाँ पर किए, इसी तरह से लातेहार में भी किया गया, चतरा में भी किया गया, अन्य जिलों में भी इस तरह का अगले साल से और भी बृहद कार्यक्रम होगा, जिससे कि देश के कोने कोने में बाबा कर्मा उरांव को लोग जानेंगे और उनके विचारों से अवगत होंगे, जो कि हमारे समाज को दिशा निर्देश देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबा कर्मा उरांव
वो शिक्षाविद थे, मानव शास्त्री थे। एक एक चीज़ पर उनकी इतनी पकड़ थी और उनका अनुभव भी इतना था। वो पूरा जीवन काल वो समाज के लिए काम किए, युवाओं का नेतृत्व किए। तो उनसे मिलने के बाद लगता ही नहीं था कि हम लोग किसी बुजुर्ग से मिल रहे हैं। लगता था कि मतलब हम लोग से भी ज़्यादा एनर्जेटिक और युवा टाइप का उत्साह उनके अंदर देखने को मिलता था। हम लोग सोए रहते थे और सुबह उनका फ़ोन आता था और वो रणनीति पे बात करते थे, आज की तैयारी कैसी चल रही है बाबू, इस तरह का बात करते थे। जब हम लोग मंच में हम लोग को मौका मिलता था, उनके सामने बात रखने का मौका मिलता था, वो एक टक हम लोगों को देखे रहते थे। और जब बात रखने के बाद जब हम लोग बाहर निकलते थे तो वो बोलते थे कि हमको ये डर सताता था कि आज का युवा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम लोगों को देखने और सुनने के बाद हम लोगों को लगता है कि आज का युवा तैयार हो चुका है। तो सही मायने में उन लोगों का आशीर्वाद और उन लोगों के साथ जो बैठते थे, उनसे जो हम लोगों को ज्ञान मिलता था, उससे हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। और हम लोग कहीं भी ये सरना कोड का मामला जो हम लोग उठाते चले गए, एक एक बात को हम लोग रखते थे, लेकिन एक बात मतलब अंदर में ये हम लोगों को लगता था कि किसी भी हाल में हम लोग तो उतना पढ़े लिखे तो है नहीं, हम लोग उतना टेक्निकल चीज़ को तो हम लोग जानते नहीं हैं, कहीं हम लोग कहीं चूक तो नहीं रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा कर्मा उरांव के पास जब ये सब बात रखाता था, वो एक एक चीज़ को बोलते थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। उसका टेक्निकल तरीके से जब वो हर बातों को रखते थे तो उनके सामने क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, सारे लोग नतमस्तक हो जाते थे। इतना सटीक बात वो रखते थे और इतना तर्कसंगत बात रखते थे। वो कानून के भी जानकार थे, बाकी मामलों के भी जानकार थे, यहाँ तक कि आदिवासियों की जो मतलब वो मानव शास्त्री थे, तो उस हिसाब से भी वो बहुत शानदार तरीके से सरना धर्म के विषय में बात रख पाते थे। तो उनके आने से हम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा था। उनका अनुशासन देख के लगता था कि वाकई में मतलब शरीर में इतना मतलब अस्वस्थ वो थे। डायलिसिस सप्ताह में 2 बार उनका होता था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी मीटिंग वो मतलब 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं होते थे। और उसके बाद जब वो कहीं खड़ा होते थे, किसी तरह का इंटरव्यू या कुछ भी होता था, इतना सटीक और बढ़िया बात रखते थे। हम लोग तो उनको सुनते रहते थे और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। निश्चित रूप से आज वो शरीर के सशरीर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में वास करते हैं। उनका ज्ञान हमारे दिमाग में वास करता है और आने वाले दिनों में उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन से हम सरना समाज को आगे ले जाएंगे, उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। और बाबा कर्मा उरांव युग युगों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कर्मा बाबा का नाम रहेगा। ये इस तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं।